नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र मीन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने और 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे और 7 तारीख को बुध भी मार्गी होंगे। मंगल 3 तारीख से कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, आपके तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं। लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना एक तरह से आपको बहुत ज्यादा सक्षम बनाता है, आपकी काबिलियत को बढ़ाता है। यहाँ लग्न के अंदर ही सारे ही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं और इनिशियल यानी शुरू के जो 14 डेज है वहां पर शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन भी है, शुक्र उच्च के हैं, बुध नीचस्थ है, वक्री मार्गी, ये सारी परिस्थितियां चलेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन के जहां पर इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ हैं तो इसका आपके लग्न के ऊपर ही इफेक्ट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि परिस्थितियां तो उतार चढ़ाव से भरी हुई रहेगी। डेफिनेटली ये समय के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी आपके ऊपर रहेगी और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपके ऊपर ही रहेगा कि आप डिसीजन लीजिए। और मैं एक ही चीज कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस समय में। मैं एक ही चीज कहूंगी कि गो विद द फ्लो। बहुत ज्यादा आप सोचेंगे कि डिसीजन लेना है या बहुत आप सोचे कि रिस्की डिसीजन लेना है तो नहीं लेना चाहिए। इस समय में जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। यहाँ पर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा लोन ले लेना या बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हम करते हैं वो इस समय के दौरान नहीं लेने हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस समय में नहीं करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसी के अंदर स्थित रहकर काम कीजिए। कहीं पर भी बहुत बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। तो बेस्ट रहेगा कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अवॉइड किया जाए। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड जो है वो पंचम भाव में है, तो जो वाणी का स्वामी है वो भी नीचस्थ है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि संतान को लेकर थोड़े से आप चिंतित रहेंगे। परिवार के अंदर भी संतान से संबंधित कोई भी मतलब कहते हैं ना कि डिसएग्रीमेंट कुछ बातों को लेकर रहेगा। तो वाणी को थोड़ा सा मुझे लगता है संयम में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज महसूस होगी। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का विषय हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है तो सेविंग्स को लेकर थोड़े से आप चिंतित रहेंगे। मगर इस समय में मैं यही कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको आप ग्रेजुअल लेवल तक निभाइए और हो सके यहाँ तक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की तरफ आपको नहीं जाना है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय जो है लग्न में है। ट्रैवलिंग डेफिनेटली बहुत है, ट्रैवलिंग से लाभ बहुत ज्यादा है। काम को लेकर आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट भी रहेंगे। एक चीज डेफिनेटली है कि बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो सकते हैं, मगर काम को लेकर जो कर रहे हैं उसको काफी पैशनेटली आप कर पाएंगे। और इनिशिएटिव की बात की जाए कि जो कर रहे हैं उसके अंदर आपको जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। किसी भी प्रकार का बदलाव, किसी भी प्रकार का चेंज या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो इस समय के अंदर मत कीजिएगा। डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने सही मार्गदर्शन से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। मगर आप सोचे कि पूरा ही नया डायमेंशन हो उसमें आप एंटर हो तो आई थिंक नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जो परिस्थिति है उस हिसाब से मुझे लगता है कि जहाँ पे भी है वहाँ पर ही जॉब की जो लोग जॉबलेस हैं तो उनको 14th के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध बनकर आपके लग्न के अंदर है तो देखिए मानसिक अवस्था सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग रहेगी। और यहाँ मैं डेफिनेटली कहूंगी जो एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है
और प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को करना चाहते हैं तो 14 के बाद कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, फैमिली के अंदर जो सुकून चाहते हैं वो इस महीने नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मन काफी डिस्टर्ब रहेगा कुछ मैटर्स को लेकर। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि जल्दबाजी इस महीने नहीं करनी है, बहुत ही रिलैक्स होकर शांति से काम करना है। अगर फैमिली का कोई इशू भी चल रहा है तो उसको पहले बैठकर शांति से सुनिएगा, कहीं पे भी जल्दबाजी करने से बचना है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल नीचस्थ है। देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है कि यहाँ पर जो मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली मेहनत बहुत रहेगी मगर रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। 14 तक थोड़ी संघर्ष की परिस्थिति है, ओवर स्ट्रेस रहेगा। अगर मीन लग्न के है तो आपको चिंता बहुत ज्यादा रहेगी, टेंशन रहेगा, थोड़ा एंग्जाइटी हो सकता है, मगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज, मंगल नीच का होने की वजह से जो भी टेक्निकल छात्र हैं उन लोगों के लिए बेहतर है। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट को लेकर इस महीने बहुत सतर्क रहिएगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए, बेहतर रहेगा। संतान से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड लग्न में है तो लोन की अवस्था को मैं हो सके वहां तक इस महीने अवॉइड करने की बात करती हूँ। बहुत बड़े लोन नहीं लेने हैं। कर्ज को लेकर, अगर ऑलरेडी कर्ज है तो उसको लेकर डेफिनेटली इस महीने आप चिंतित रहेंगे। बिजनेस के कर्ज को लेकर आपको टेंशन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, ये डेफिनेटली कहूंगी कि रोगेश जो है वो आपके लग्न में है तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली जिनको भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का शुरू के 15 दिन ध्यान रखना होगा। और यहाँ फैमिली के अंदर भी किसी की हेल्थ को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो 12th हाउस और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन है जो लग्न में बन रहा है। तो स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। अगर छोटी मोटा भी कोई इन्फेक्शन है तो उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए, 7th लॉर्ड लग्न के अंदर है। ये चीज है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि फैमिली में हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। यहाँ पर डेफिनेटली ये पूरा ही महीना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है। अगर ऑलरेडी किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं तो यहाँ ये महीना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी चीज, जो बुध का भ्रमण है तो संबंधों में काफी दूरियां लेकर आता है, मानसिक दूरी बढ़ जाती है। गृहस्थ जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे और ऑलरेडी जो लोग मैरिड लोग हैं वहां पर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप का कोई भटकाव भी हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि संबंधों के अंदर बहुत ईमानदारी रखनी होगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक इशू हो सकता है जो इस महीने, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स इकट्ठे हैं तो सारे ही लोगों को एक चिंता होती है कि हमारे जीवन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये आपके लिए गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से भी विवाद होता हुआ मुझे नजर आता है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने गृहस्थ जीवन पे फोकस कीजिए और जो भी दुविधाएं हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो आपका नाम खराब करने की परिस्थिति लेकर आता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस महीने गृहस्थ जीवन में बहुत शांति रखनी है। मुझे लगता है कि 14 के बाद यहाँ पर एक आपको काफी रिलीफ मिलेगा, तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश लग्न में है, शुक्र है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप क्रिएट करवाता है। अगर हिडन नहीं भी है तो भी रिलेशन, जो लोग अनमैरिड है तो उनके जीवन में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी रहेगा। आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो और उसके लिए घर के अंदर जब भी आप बातचीत करते हो तो वहां पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। अगर कहीं पर की कम्युनिटी डिफरेंस है तो वहां पर कुछ विवाद हो सकता है। पर मैं एक ही चीज कहूँ, इस मैटर के अंदर आपको बहुत झगड़े नहीं करने, ऑटोमेटिकली परिस्थितियां बेहतर होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। डेफिनेटली सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है 14 तक, तो इस महीने अनिर्णय की परिस्थिति ही बेस्ट रहेगी। डिसीजन मत लीजिएगा कोई बहुत बड़ा,
क्योंकि वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो है वो आपके पंचम भाव में है। मास्टर लेवल के कोर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लॉ का मास्टर्स करना चाहते हैं, मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थिति बेहतर कहूंगी मैं। यहाँ पर डेफिनेटली एजुकेशन में भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश आपके तृतीय स्थान में, करियर से संबंधित चीजों में आपको बहुत लाभ है। यहाँ फैमिली इश्यूज डेफिनेटली परेशान करेंगे, बाकी करियर के लिए आपके लिए बेहतरीन अवस्था है जो काम कर रहे हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन आपके लग्न में जरूर है, मगर ये आपके लिए नुकसानदायक और कहीं से भी नहीं है। इस महीने रिस्क नहीं लेना कोई भी प्रकार का, और कहीं पर भी हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के भी फैमिली के अंदर भी हैं, या कुछ भी इस तरह की परिस्थिति है, उसको रिजॉल्व करने में शायद आपको परेशानी हो सकती है। बाकी फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में परिवर्तन इस महीने मत कीजिएगा, कहीं पर भी जॉब से बिजनेस की तरफ, बिजनेस से जॉब की तरफ ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो काम कर रहे हैं उसे स्मूथली करते रहिए, वो आपके लिए बेहतर है। बहुत बड़े रिस्की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब शनि चेंज होता है और शनि आपके लग्न में आए हैं तो यहाँ पर डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, 11th लॉर्ड लग्न के अंदर है, तो लाभेश यहाँ पर बैठे हैं, तो लाभ तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी लाभ मिलेंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई विवाद है, अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, तो वहां पर आपको पेशेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चीजों को रिजॉल्व करना होगा। कहीं पर भी ईगो क्लैश में पड़ते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी लग्न में है। शनि जब लग्न में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो ये जो परिस्थिति है, यहाँ विदेश संबंधित चीजों को लेकर यहाँ कुछ मुझे लगता है कि जो भी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए परिस्थिति बेहतर रहेगी। मंगल का दृष्टि संबंध 12th हाउस से बना हुआ है। खर्चों से काफी परेशान रहेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परेशान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर में इस महीने आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मैटर है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो सबसे बेहतर है। और यहाँ एक ही चीज है कि अगर आप ईगो रखेंगे कि भाई मुझे इसमें झगड़ा विवाद करना है, तो आप ही का नुकसान इसमें बना हुआ है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।